In initial days, 90% of business will shut down or fail due to lack of lead generation. क्योंकि सभी बिजनेस को इन इनिशियल डेज में सर्वाइवल के लिए एक इनफ लीड जनरेशन या सेल जनरेशन की नीड होती है, ताकि वो अपने सर्वाइवल के थिंग्स लाइक रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर थिंग्स फुलफिल कर पाए एंड सर्वाइव कर पाए। तो लीड जनरेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे बिजनेस के लिए। एंड पहले हम लीड जनरेशन कोई भी बिजनेस ट्रेडिशनल वे में करता था, लाइक इन द सेंस पैम्पलेट छपवा के, न्यूज़पेपर में ऐड देके, टीवी में ऐड देके, या फिर रेडियो में ऐड देके, या रेफरल से कस्टमर्स आते थे, वो लीड जनरेशन होता था। पर आज की डेट में कि जहाँ चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है एंड चेंज हो रही है, तो लीड जनरेशन का प्रोसेस भी धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं आजकल इजीली रेफरल्स पे, क्योंकि पहले लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज होती थी, तो लोग रेफरल्स पे ज़्यादा भरोसा करते थे। पर आज की डेट में कोई भी पर्सन जिसके पास फ़ोन है, इंटरनेट है एंड यूट्यूब है या गूगल है, वो पहले किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सर्च करता है, गूगल करता है, पूरी नॉलेज ग्रैप्स करता है कि क्या प्राइस रहता है उसका, क्या सफिशिएंट प्राइस है, क्या क्वालिटी रहेगी, क्या चीज़ें रहेंगी, फिर वो सेलर या बिजनेस से कनेक्ट करता है उस सर्विस और प्रोडक्ट को लेने के लिए। ऑलमोस्ट 100% ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड द लीड जनरेशन इन देयर बिजनेस टू सर्वाइव और ग्रो। तो आज हम एग्जांपल लेते हैं कि हम अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट कैसे कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। एंड बेसिकली फॉर नाउ हम फेसबुक से कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये डॉक बना रखा है, अगर आप को रिक्वायर्ड होगा तो आप कमेंट डाउन या फिर मेरे से कनेक्ट कर लेना, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लीड जनरेशन सभी बिजनेस को रिक्वायर्ड होता है एंड डिजिटल मार्केटिंग थ्रू, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फेसबुक के थ्रू आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, हम उस पर बात करेंगे। तो वेरियस निश आते हैं, जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो वो भी अपने लिए लीड जनरेट कर सकता है, कोई बिजनेस है जो डील कर रहा है क्लोथिंग में तो वो ऑनलाइन सेल कर सकता है या लीड जनरेशन कर सकता है। इन द सेंस लीड जनरेशन B2B एंड B2C एंड D2C तीनों में ही काम काम आता है। तो हम जो एग्जांपल ले रहे हैं आज, वो हम ले रहे हैं रियल एस्टेट का एग्जांपल ले रहे हैं। तो रियल एस्टेट में आप कैसे लीड जनरेट कर सकोगे, क्योंकि हम रियल एस्टेट में मोर देन 3 ईयर से काम कर रहे हैं एंड अपने क्लाइंट्स लीड जनरेट कर रहे हैं। तो मैं इसका एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से दे भी पाऊंगा एंड थोड़ा दिखा पाऊंगा कि हम प्रैक्टिकली सीखेंगे क्या आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस का आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस की सबसे बेटर जानकारी, नॉलेज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्रोडक्ट है क्या और किस तरह की ऑडियंस को आप सेल कर सकते हो। जब तक आपको प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आप किसी भी मेथड से, चाहे वो ट्रेडिशनल मेथड हो या डिजिटल मेथड हो या कोई रेफरल मेथड हो, आप वहाँ पे लीड जनरेट या सेल जनरेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि रियल एस्टेट के अंदर प्रोडक्ट क्या क्या होता है। अगर आप लेके चलोगे तो फर्स्ट जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो प्लॉट सेल कर सकते हैं, एंड कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो रेजिडेंशियल हाउस या होम आप कह सकते हो, जो भी बना बनाया मकान सेल करते हैं विद जमीन, एंड कुछ होते हैं जो फ्लैट सेल करते हैं, एंड देन कमर्शियल प्रॉपर्टीज आती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी बेसिकली आपकी ऑफिस हो गया या शॉप हो गई, ये सारी चीजें वहाँ पे सेल होती हैं। तो रियल एस्टेट के अंदर ये 4 टाइप की जो अगर ब्रॉड एरिया में हम देखेंगे तो 4 टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको आप सेल आउट करते हो अपने कस्टमर्स के लिए, या फिर आप अगर खुद भी रियल एस्टेट एजेंट हो तो आपको ये इस चीज का आइडिया रहा होगा। देन हम यहाँ पे फिर बात करते हैं टिकट साइज की। टिकट साइज का मतलब ये होता है आपका कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू क्या है। तो टिकट साइज अगर आप प्लॉट वे में लेके चलोगे, जो हमारे क्लाइंट सेल करते हैं वो 5 लाख से स्टार्ट करते हैं, देन 50 लाख तक वो उनका प्रोडक्ट जाता है। 50 लाख तक के लिए भी हम लीड जनरेट करते हैं और उनके प्रोडक्ट सेल करवाते हैं। देन रेडी हाउस होते हैं, आप उसका क्या ले सकते हो, 20 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है रिमोट एरिया में, जहाँ पे थोड़ा सा गांव एरिया होता है या फिर थोड़ा सा अभी डेवलपमेंट हो रही है धीरे धीरे। एंड अगर आप बिल्कुल नोएडा गुड़गांव साइड जाते हो तो आपका वहाँ पे 1 CR तक वो जा सकता है, डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। एंड थर्ड आपका जा सकता है फ्लैट्स। फ्लैट्स मोस्टली 25 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं नॉर्मल एरिया में, टियर 2 सिटीज में। अगर टियर 1 में जाओगे आप तो वो आपका 5 करोड़ तक वहाँ पे जाता है। एंड फोर्थ आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत थोड़ा सा महंगी जाती है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भी थोड़ा
ज़्यादा लगती है, तो आपको इसका थोड़ा नॉलेज, डीपली नॉलेज लेना होगा अगर आप यहाँ पे कर रहे हो, या कस्टमर से अगर आपका कोई क्लाइंट है जो रियल एस्टेट में डील करता है तो आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि कोई बेसिक प्रॉपर्टी है जो टियर 3 सिटी या टियर 2 में बिक रही है, तो 50 लाख से स्टार्ट हो सकती है एंड 5 to 10 करोड़ तक जा सकती है। ये तो हो गया हमारा टिकट साइज। तो अभी जो है हम एग्जाम्पल लेंगे वो प्लॉट एंड इसका टिकट साइज 5 लाख to 50 लाख तक का हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि हम कैसे फेसबुक से लीड जनरेट कर सकते हैं इसके लिए। देन आपका आ जाता है टारगेटेड ऑडियंस। किस तरह की ऑडियंस को आप अपना टारगेटेड ऑडियंस, किस तरह की ऑडियंस आपके प्लॉट में इंटरेस्टेड होगी या लेके चलेगी। सपोज अगर हम प्लॉट लेके चल रहे हैं जो टियर 2 सिटीज में जहाँ पे डेवलपमेंट अभी हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे फरीदाबाद में डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे प्लॉट काफी बिकते हैं। तो हम लेके चल सकते हैं कि जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस होगी बेसिकली कौन होंगे, पेरेंट्स होंगे। एक तो पेरेंट्स आप कह सकते हो, या फिर ऐसे लोग होंगे। बेसिकली हम एज ग्रुप लेके चलते हैं। पहले एज ग्रुप आप मान के ले सकते हो कि जो एज ग्रुप है आज के डेट में वो 25 से प्लानिंग करना स्टार्ट कर देता है, कि 25 या 30 से प्लानिंग करना स्टार्ट कर देता है अपने लिए घर बनाने का, अपना खुद का घर होने का। और बेसिकली ये आपका जा सकता है 55 तक, क्योंकि बहुत सारे एज ग्रुप ऐसे भी हैं जो अपने इनिशियल डेज में होम बाय नहीं कर पाते हैं, तो बाद में प्लानिंग कर रहे होते हैं इस चीज़ के लिए। और ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, क्योंकि हमारी कैटेगरी में मैंने कई बार देखा है कि मेल भी प्लानिंग कर रहे होते हैं एंड फीमेल भी प्लानिंग कर रहे होते हैं, एंड वो दोनों ही बेसिकली मिलके प्लानिंग करते हैं। एंड उनके इनकम क्या हो सकती है, उनकी इनकम अगर आप लेके चलोगे तो 30,000 से स्टार्ट हो सकती है। अगर 30 के कोई पर मंथ अर्निंग कर रहा है तो वो प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बिकॉज ऑफ कि क्योंकि बहुत सारे जो एजेंट्स हो रहे हैं और बैंक हो रहे हैं वो लोन प्रोवाइड करा देते हैं प्लॉट के ऊपर, तो वो EMI पे परचेज कर लेते हैं। तो ये हमारा टारगेटेड ऑडियंस हो जाता है। एंड आप इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हो कि वो रियल एस्टेट जैसे कीवर्ड या फिर प्लॉट जैसे कीवर्ड में इंटरेस्टेड है, सर्च कर रहे हैं या फिर कभी उनको देख रहे हैं या फिर बातें कर रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या हो गया कि जो भी आपके डिजिटल मीडियम्स है, लाइक गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या कोई भी अदर मीडियम है, अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो और आप प्लॉट के बारे में या किसी भी कीवर्ड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन भी कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं वो डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। आप उसके बेसिस पे भी एड शो कर सकते हो। तो एक ये चीज हो सकती है। तो टारगेटेड ऑडियंस हमारी डिसाइड हो गई। देन हम लेके चलते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। एज ए लीड जनरेट करना है हमें, तो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रह सकता है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये रह सकता है कि हमें लीड जनरेट करना है। लीड इन द सेंस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जो पर्सन क्या कहते हैं, इसमें हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, हम उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक नेम हो गया, वो कहाँ रहता है, उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीजें हम कनेक्ट कर सकते हैं। या सीधा कॉल जनरेट करवा सकते हैं कि कोई भी अगर हमारी, मान लो हमारे पास कुछ रियल एस्टेट ऑनर्स ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट कॉल जनरेट करवाते हैं। तो उनको लीड से मतलब नहीं है, लीड कलेक्ट मत करवाओ, अब डायरेक्ट कॉल कन्वर्ट कराओ। वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है पर उनके सेल्स टीम इतनी अच्छी है कि वो डायरेक्ट कॉल अटेंड करते हैं, तो उस चीज़ पे वो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉल जनरेशन करवा सकते हैं। देन वो अपने लैंडिंग पेज पे लाके या वेबसाइट पे लेके आके, लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट पे लेके आके वो अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हैं। अगर कोई मान लो फ्लैट सेल कर रहा है या कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, तो उसकी वीडियो या ग्राफिक बना के वो अपने लैंडिंग पेज पे या प्रॉपर्टी पे डाल देते हैं, या यूट्यूब वीडियो पे बना के डाल देते हैं, जहाँ से वो शोकेस कर रहे हैं कि हमारी ये प्रॉपर्टी है, अगर आपको अच्छी लगती है या आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या परचेज करना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पे क्लिक कर सकते हो। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो ये कुछ चीजें रहेंगी जहाँ पे आपको ऐड चलाने से पहले आपको थोड़ा सा वर्क करना होगा, गो थ्रू करना होगा उस चीज़ों पे, एंड देन फिर आप आगे गो थ्रू कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ समरी के फॉर्म में, फिर हम फेसबुक ऐड पे चलते हैं। तो हम रियल एस्टेट के लिए लीड जनरेट कर रहे हैं। जो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है वो प्लॉट सेल किया है कि हम प्लॉट सेल करेंगे, एंड टिकट साइज जो होगा उसका 5 लाख से 50 लाख तक स्टार्ट होगा। ठीक है। एंड टारगेटेड ऑडियंस क्या होगी इस प्लॉट के लिए। एज ग्रुप हमारा हो सकता है 25 to 55, एंड 55 आप टारगेट कर सकते हो। अगर 50 अगर आप ज़्यादा नैरो डाउन करोगे तो 50 तक भी, 50 या 45 तक भी आप डाल सकते हो। मेल एंड फीमेल बहुत को आप टारगेट करोगे, क्योंकि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं मिडिल क्लास फैमिली में, वो दोनों मिलके ही डिसीजन लेते हैं मोस्टली। एंड जो जिनकी मंथली अर्निंग 30K तो प्लस हो, क्योंकि जो बैंक का क्राइटेरिया होता है कि जब तक आपकी अर्निंग पर मंथ 30K से प्लस नहीं है तो बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करती। एंड देन वो रियल एस्टेट प्लॉट, खुद का मकान
एंड ऐसे जैसे कीवर्ड में वो सर्चेबल सर्च कर रहे हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। पर हमारा ऑब्जेक्टिव फिक्स होना चाहिए। तो अभी हम जो ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे जो मेनली वर्क करता है लीड्स में, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो टिकट साइज है बड़ा होता है तो कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम यहाँ पे लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके चलेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा गो थ्रू होंगे तो मैं अभी फेसबुक ऐड पे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ मैंने एक सैम्पल ऐड अकाउंट क्रिएट किया हुआ है आप लोगों के लिए। इस पर मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट दिखाऊंगा कि हम कैसे ऐड क्रिएट कर सकते हैं लीड जनरेट करने के लिए। तो ये फेसबुक एड मैनेजर का डैशबोर्ड है। अगर आप इस डैशबोर्ड पर जाएंगे तो आपका यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा। क्रिएट के ऑप्शन में हम यहाँ पे कैंपेन, एड सेट एंड एड ये सभी क्रिएट करेंगे। तो इससे पहले हम एक रिसर्च करेंगे जैसे कॉम्पिटिटर एनालिसिस कि अगर कुछ एजेंट्स हैं या फिर हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरह की एड रन कर रहे हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि आपको कैसे एड रन करनी है। तो अभी हम न्यू विंडो ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे FB एड लाइब्रेरी। तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह के जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके वो किस तरह के एड्स रन कर रहे हैं, लाइक ग्राफिक एड रन कर रहे हैं, वीडियो एड रन कर रहे हैं, या फिर किस तरीके, जैसे हमारा जो लोकेशन है वो हम इंडिया में टारगेट कर रहे हैं। पर्टिकुलरली आप यहाँ पे सिटीज के बेस पे चेक नहीं कर पाओगे, आप कंट्री के बेस पे चेक कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है। एड कैटेगरी में ऑल एड, एंड देन आप यहाँ पे सर्च करेंगे रियल एस्टेट या प्लॉट। लाइक हम प्लॉट सर्च कर लेते हैं। तो प्लॉट कीवर्ड अगर आप सर्च करोगे तो आपको कोई भी पेज सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि पर्टिकुलर अगर आप पेज सेलेक्ट करोगे तो वो सिर्फ उसी पेज की एड आपको शो करेगा। तो हम प्लॉट कीवर्ड पे क्लिक कर देते हैं। तो इससे पता लग जाएगा कि जैसे प्लॉट कीवर्ड पे ये जैसे यहाँ पे कि इस पे कोई भी अभी अपना जैसे कॉन्वेंट्स में पेज सेलेक्ट कर लिया, हम तो क्लिक करते हैं। देखिए, तो ये कुछ बिल्डर्स हैं या फिर एजेंट्स आप कह सकते हो जो एड रन कर रहे हैं अपने प्लॉट को सेल करने के लिए। तो जैसे ये स्केच माई प्लॉट है, इन्होंने ग्राफिक्स बना रखा है और ग्राफिक्स बना के फिर वो अपना प्लॉट सेल कर रहे हैं, और कुछ एड कॉपी और गेट कोटेशन का उन्होंने बटन दे रखा है। ये मल्टीपल एड रन कर रहे हैं। एंड देन ये मानसरम बिल्डर्स एंड रिटेलर्स हैं जो द्वारका सेक्टर 17 में प्लॉट सेल कर रहे हैं, जिसका प्राइस भी उन्होंने डाला होगा कि 6.5 करोड़ है एंड नेगोशिएबल प्राइस एंड नंबर दे रखा है। ये डायरेक्ट कॉल नाउ का ऑब्जेक्टिव पे रन कर रहे हैं। ये टेस्ट ऑफ पंजाब इंदिरापुरम जो ये व्हाट्सएप पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर रहे हैं अपने ऑडियंस को। तो इस तरह के कुछ एड्स हैं जो आप यहाँ पे देख पाओगे और लर्निंग कर पाओगे। बेसिकली आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह की एड आपको भी चलानी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाता है कि स्टार्टिंग कहाँ से। तो इन्होंने 7 जुलाई को ही अपना एड लाइव किया है, या तो शायद अपने एड में अगर इन्होंने पहले भी लाइव कर रखा होगा और उसमें अगर एडिट करके दोबारा पब्लिश करते हैं तो वहाँ पे एडिटेड डेट दिखाता है वहाँ पे। तो इस तरह से आप यहाँ से आइडिया लेके आप जंप कर सकते हो कि खुद की एड क्रिएट करने के लिए, या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट है तो आप खुद ट्राई कर सकते हो कि आप कैसे एड रन करोगे एंड क्रिएट करोगे। एंड अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो या फिर आप अपने क्लाइंट के लिए जनरेट कर रहे हो तो आप वो भी चीज़ें कर सकते हो। तो अभी हम एड क्रिएट करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे आओगे आप, एंड आपको हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो लीड जनरेट करना था, तो हम लीड पे क्लिक करेंगे एंड देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे आप कुछ भी नेम, कैंपेन का जो नेम है वो आप रख सकते हो। जैसे हम यहाँ पे अपना कैंपेन का नाम रख सकते हैं लीड फर्स्ट कैंपेन। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। एंड कैटेगरी में आपको कुछ भी कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि अगर मेनली यहाँ पे बाकी चीज़ों के लिए कैटेगरी नेम क्रेडिट कार्ड एम्प्लॉयमेंट है इसके लिए आप चलाते हो तो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। देन यहाँ पे जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो आपका लीड रहना चाहिए। एंड देन यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करो। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं एडसेट के लिए। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट पे आओगे तो ये हमारा एडसेट हो गया। एडसेट पे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको लीड कैसे जनरेट करनी है। लाइक आपने लैंडिंग पेज क्रिएट कर रखा अपना या वेबसाइट क्रिएट कर रखी है, तो आप वहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट करोगे। और अगर हमें इंस्टेंट फॉर्म से लीड जनरेट करनी है तो हम इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इंस्टेंट फॉर्म बेसिकली आपका ये हो जाता है कि आप एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हो। आपने देखा होगा कि अगर आप यहाँ पे गेट कोड ना हो या फिर बुक ना हो पे आप क्लिक करते हो
तो एक फॉर्म पॉपअप होता है जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करते हो। अगर आपको अपने लीड को मैसेंजर पे डाइवर्ट करना है तो आप मैसेंजर पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे या फिर कॉल पे, या फिर आपका कोई ऐप है। तो ये सारी चीजें अभी हम जो सेलेक्ट करेंगे वो इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। जो परफॉर्मेंस कॉल रहेगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपके पिक्सल में इनफ डेटा है और आप क्वालिटी लीड जनरेट कर पा रहे हो, काफी टाइम से ऐड चला रहे हो, तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स को भी टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे उस तरह की लीड्स आती हैं, थोड़ी कॉस्टली लीड्स आएंगी, पर यहाँ पे उस तरह की लीड्स आएंगी आपकी जो मोर कन्वर्टेबल होगी, जो ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे उस चीज में। तो अभी के लिए हम मैक्सिमम, जब आप इनिशियल डेज में ऐड रन करोगे तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स पे काम करना है। देन यहाँ पे आपका फेसबुक पेज, कोई भी पेज आप सेलेक्ट कर सकते हो जो आपने बिजनेस के नेम से क्रिएट रखा है। एंड देन उसका इंस्टाग्राम। देन आपको यहाँ पे अपना डेली का बजट सेट करना है। अगर आप बजट पे आ जाओगे तो डेली क्या बजट है, जो रिकमेंडेड बजट रहता है। अगर आपका ये लो 5 लाख टू से स्टार्ट हो रहा है आपका प्लॉट साइज, तो आप यहाँ पे 500 से स्टार्ट कर सकते हो पर डे का। तो जब आप 500 से पर डे स्टार्ट कर सकते हो तो आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट की रीच क्या आ रही है, 2.1 के से रीच आएगी, और जो लीड की एस्टिमेशन आएगी वो 8 to 23। ये बिल्कुल करेक्ट नहीं होता, बस आपको एक एस्टिमेशन लग जाता है कि आपका क्या आइडिया है। और आप यहाँ पे शेड्यूल, यहाँ पे आप स्टार्ट डेट और एंड डेट पे भी सेट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आपको सिर्फ 1 वीक के लिए एड रन करनी है या 2 वीक के लिए एड रन करनी है। पर जो मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि हम डेली बेसिस पे ऑडिट करते हैं, रेगुलर डे में एक बार तो चेक करते हैं, गो थ्रू करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं ऐड को। तो आप यहाँ पे डेली बेसिस पे भी चला सकते हो। एंड देन जो हमारा यहाँ पे कहते हैं, हमने टारगेटेड ऑडियंस, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे हमने टारगेटेड ऑडियंस डिसाइड किया था। इसमें एक चीज थी आपकी लोकेशन, कि लोकेशन आप किस लोकेशन, क्योंकि अगर आपका ये जो प्लॉट है ये हर लोकेशन पर सेल होता नहीं, तो लोकेशन क्या रहेगी। तो इस लोकेशन पे आप यहाँ पे सेल कर रहे हो। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं फरीदाबाद से हूँ, तो फरीदाबाद में ही हम प्लॉट सेल कर रहे हैं। तो फरीदाबाद में कौन कौन से लोग हैं जो परचेज कर सकते हैं और कहाँ से लोग परचेज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर फरीदाबाद सर्च करेंगे, एक तो हम फरीदाबाद टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। देन या हम यहाँ पे गुरुग्राम टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गुरुग्राम से इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेते हैं। देन आप टारगेट कर सकते हो कुछ नोएडा एरिया साइड, या फिर दिल्ली टारगेट कर सकते हो, एंड दिल्ली। तो आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा ये जो टारगेट हो रहा है, इतना एरिया टारगेट हो चुका है। पर्टिकुलरली आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हो तो आपको आइडिया रहता है कि आपके प्लॉट में कहाँ कहाँ से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, हमने देखा है कि बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट जो प्लॉट है, मकान सेल कर रहे हैं, वो फरीदाबाद या बल्लभगढ़ में एरिया में मतलब दिल्ली एनसीआर में सेल कर रहे हैं। एंड उसके उनके जो क्लाइंट्स हैं वो यूपी, बिहार, यहाँ से भी होते हैं, और वो वहाँ से आके यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। या पंजाब साइड से भी कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे आके हरियाणा में आके इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं। बेसिकली फरीदाबाद सिटी में आपको 40 किलोमीटर से 80 किलोमीटर या 80 किलोमीटर तक आप लास्ट रेडियस को कम या ज्यादा कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी लोकेशन से कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, तो वहाँ से आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हो। ये आपकी लोकेशन बेसिकली आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। और आप अगर आप डिजिटल मार्केटर हो तो आप अपने एजेंट से कंसल्ट कर सकते हो कि कहाँ कहाँ के लोगों प्रीवियस डेटा है, उनका क्या रहा है, उनका रिजल्ट क्या रहा है, उस बेसिस में यहाँ पे ऑडियंस टारगेट कर सकते हो। देन जैसे हमने एज ग्रुप टारगेट कर रखा था, डिसाइड किया था कि हम 25 से डिसाइड करेंगे। देन 25 to 55 आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जो जेंडर रहेगा वो जेंडर आपका ऑल रहेगा। देन आप यहाँ पे आ जाते हैं डिटेल टारगेटिंग बेसिस ऑन डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ठीक है। तो आप इस बेसिस पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे अगर आप प्लॉट कीवर्ड सर्च करते हो तो प्लॉट से रिलेटेड यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे। तो आप यहाँ पे बेसिकली सर्च करोगे रियल एस्टेट, देखिए रियल एस्टेट एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर्स आपको सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं ये वो लोग हैं। तो रियल एस्टेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, रियल एस्टेट में भी नहीं आएगा। जो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट टारगेट करने हैं बेसिकली, देखिए रियल एस्टेट में सारे ज़्यादातर रियल एस्टेट ब्रोकर ही आ रहे हैं। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं। जो अलग अलग कीवर्ड्स हैं वो आपको सर्च करने पड़ेंगे कि किस टाइप के लोग। अब जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी आ जाए तो रियल प्रॉपर्टी ये आप टारगेट कर सकते हो, इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हो,
प्रॉपर्टी इंश्योरेंस नहीं आएगा इसके अंदर। तो बेसिकली अगर हम जाएँ तो ब्राउज करके भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, कि जो डेमोग्राफिक रहेगा फाइनेंशियल में वो क्या कर रहा होगा, वो उसकी इनकम क्या रहेगी। जो मेनली आप इनकम बेस पे टारगेट कर सकते हो वो यूएस में ही टारगेट होता है, वो आपका इंडिया में टारगेट नहीं हो सकता यूएस के बेस पे, इनकम के बेस पे। तो आप यहाँ पे पेरेंट्स के बेस पे टारगेट कर सकते हो कि जो पेरेंट्स हैं एक तरीके से जो वो बाई करने में इंटरेस्टेड होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बैचलर्स हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं प्लॉट्स में, क्योंकि बैचलर्स आजकल टैक्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो आप पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हो एंड उनका वर्क लाइफ इवेंट्स में आप चेक कर सकते हो एंड वर्क क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री में वो वर्क कर रहे हैं। मेनली जो लोग होते हैं जो प्लॉट में इन्वेस्टेड कर रहे हैं तो उनकी अच्छी खासी अर्निंग होती है, तो ज़्यादातर वो आईटी में आईटी फील्ड में काम कर रहे होते हैं या कुछ अच्छी कंपनी में काम कर रहे होते हैं। तो आप आईटी फील्ड को टारगेट कर सकते हो कि ऐसे लोगों को दिखाए जो आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया डेमोग्राफिक बेसिस के ऊपर। एंड इंटरेस्ट बेसिस के ऊपर आप टारगेट कर सकते हो कि इनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो इंटरेस्ट भी आप अगर आप देखोगे बिजनेस इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इसको हर एक उसको ओपन करके देख सकते हो कि इसमें आपके रेलिवेंट इंटरेस्ट कौन सा है, आपके प्रोडक्ट के लिए रेलिवेंट इंटरेस्ट कौन सा है। तो आपको थोड़ा सा R&D करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, पर उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। देन बिहेवियर आप यहाँ पे बिहेवियर आप कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। आप मोबाइल डिवाइस के बेसिस पे भी आप उनको सेग्रीगेट कर सकते हो, सेगमेंट बना सकते हो, डिजिटल एक्टिविटी के बेसिस पे भी बना सकते हो एंड बिहेवियर के बेसिस पे भी बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आ जाती है। अगर हम यहाँ पे रियल एस्टेट आप दोबारा सर्च करते हैं, लाइक रियल एस्टेट, जैसे रियल एस्टेट सेल्स, तो इसको आप टारगेट करोगे, देन आप सिलेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसको आप टारगेट कर सकते हो। तो आपको किस किस को टारगेट करना है, आप ब्रोकर को टारगेट नहीं करोगे क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये जो एड्स दिखेंगे वो ब्रोकर को ही दिखेंगे। देन आप सिलेक्शन पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हो जो टीनेजर हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी, जैसे ये प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड इंडस्ट्री है, प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्टेड है तो इनको टारगेट कर सकते हो आप। फिर आप सिलेक्शन पे क्लिक करोगे तो देन आपके पास प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग आ जाएगी, जो इन्वेस्टिंग के लिए करना चाहते हैं। रियल प्रॉपर्टी, जो रियल हाउस में जो इंटरेस्टेड है। अपार्टमेंट में अगर आप अपार्टमेंट भी सेल कर रहे हो तो अपार्टमेंट को भी आप अपने उसमें रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपार्टमेंट के लिए देख रहे हैं पर वो प्लॉट में भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं अगर उनका बजट अच्छा आ रहा है या उनको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है। क्योंकि रियल एस्टेट बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग के लिए भी बाय करते हैं कि भाई डेवलपमेंट एरिया है, आज हम खरीद लेते हैं, उसका आने वाले टाइम पे रेट 30 to 40% ग्रोथ हो जाएगी तो हम सेल कर देंगे। तो फर्स्ट टाइम बायर हो सकते हैं प्रॉपर्टी में। एंड ये सारी चीज़ें आप इंटरेस्ट आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अभी मैं 4-5 इंटरेस्ट ही ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ। देन आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली जो लैंग्वेज आप, मेरा जो रिकमेंडेशन रहता है लैंग्वेज के लिए, वो आप ऑल लैंग्वेज रखो, देन कंटिन्यू करो। एंड देन प्लेसमेंट, प्लेसमेंट में जो फेसबुक रिकमेंड करता है वो आपको एडवांटेज प्लेसमेंट रिकमेंड करता है। सेकंड, आप मैनुअल प्लेसमेंट कर सकते हो। तो मैं जो जाता हूँ वो मैनुअल प्लेसमेंट के लिए जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन पे ही देखते हैं। तो मैं इसको फ़ोन पे ऑल डिवाइस को डेस्कटॉप से रिमूव करके फ़ोन पे कंडक्ट कर दूंगा। एंड देन आपको जहाँ पे भी ऐड दिखानी है, जैसे ऑडियंस नेटवर्क में आपको ऐड नहीं दिखानी तो आप अनटिक कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं दिखानी तो आप अनटिक कर सकते हो। देन आप उसको, जिस पे भी आपको डिपेंड करता है, आपका प्रोडक्ट साइज क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। बेसिकली आपको टारगेट ऑडियंस पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस कहाँ पे है। फिर देन उसके बाद नेक्स्ट, अब आपके यहाँ पे न्यू लीड आ गई तो आप यहाँ पे जो भी पेज है वो पेज पेज के साथ जो भी आपका इंस्टाग्राम है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। एंड देन आपको सिंगल इमेज चलानी है, वीडियो चलानी है, कैरोसेल ऐड चलाना है, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड देन आपका यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट आ जाएगा कि जहाँ पे आप बता सकते हो कि आपका प्रॉपर्टी क्या है। जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं वीडियो तो देखेंगे, एंगेज होंगे उसके साथ, हुक लाइन हो जाएगी, पर आपको यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी के बारे में बताना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ से अभी एग्जांपल के लिए कुछ भी ले लेते हैं, आप एड कॉपी अपनी खुद राइट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं कि ये देखो, अभी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये आप खुद से रेडी करेंगे। बेसिकली आपको जो यहाँ पे ऐड क्रिएटिव है ना, कम से कम 4 से 5 ऐड क्रिएटिव टेस्ट करने पड़ेंगे, तो उसमें से कोई एक ऐड क्रिएटिव ऐड कॉपी का आपके लिए काम करेगी। तो आप उसको रेप्लिकेट करके आप अपना बजट को इंक्रीज करते जाओगे और धीरे धीरे आपकी क्वालिटी बढ़ेगी लीड्स की। तो आप यहाँ पे ये डाल सकते हो, जैसे बुक योर, प्लॉट,
विथ 500 रुपीज बुकिंग अमाउंट। जैसे कुछ जो भी आप अपने एजेंट से बात कर सकते हो, और जो भी वो वहाँ पे क्या कहते हैं ऑफर प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऑफर रन करते हैं कि भाई अगर आप इतना डाउन पेमेंट दे देते हो तो हम आपको बुकिंग अमाउंट और रजिस्ट्रेशन दे देंगे। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो कॉल टू एक्शन में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लर्न मोर पे आप सेटअप कर सकते हो या बाकी चीजें कर सकते हो। तो ज्यादातर हम आप सारी इन्फॉर्मेशन प्लॉट के बारे में नहीं दे सकते, तो आपको मेनली विजिट करवाना होता है। तो आप यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करोगे। लर्न मोर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो बटन आ जाएगा वो लर्न मोर आ जाएगा। अभी के लिए जो हम इमेज या वीडियो है, कोई भी रैंडम इमेज और वीडियो ऐड कर दे रहे हैं, तो आप उसके लिए एड क्रिएटिव क्रिएट कर सकते हो। अभी जैसे मेरे पास कोई इमेज पड़ी हुई है तो मैं ऐड कर देता हूँ। लाइक मान लो जैसे हमने ये अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए ऐड कॉपी बनाई हुई है, तो ये इमेज मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो आपकी ऐड कुछ ऐसी दिखेगी। एडवांस आप रिव्यू करोगे तो यहाँ पे आपका जो इमेज आ रहा है या वीडियो आ रहा है वो आपकी प्रॉपर्टी का होगा, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा। यहाँ पे आपका जो होगा वो एड कॉपी होगी। एंड देन आपका लर्न मोर होगा। जैसे ही कोई लर्न मोर पे क्लिक करेगा तो एक फॉर्म ओपन होगा, जिस फॉर्म में वो अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करेगा। तो वो फॉर्म कैसे क्रिएट करना है वो आपका यहाँ पे आपका इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन आएगा। एंड इंस्टेंट फॉर्म के ऑप्शन पे आप क्रिएट फॉर्म क्लिक करोगे और आपको क्या क्या चाहिए आप वो फॉर्म पे लिखोगे। जैसे हमारा है प्रॉपर्टी का है तो हम प्रॉपर्टी को नाम दे देंगे प्रॉपर्टी। देन फॉर्म का मेन पॉइंट क्या है, मोर वॉल्यूम, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लीड चाहिए, हायर इंटेंट, ज़्यादा इंटरेस्ट वाला चाहिए, और रिच क्रिएटिव। तो ज़्यादातर हम इनिशियल स्टेज में मोर वॉल्यूम पे दे सकते हैं। देन आपका इंट्रो आ गया। इंट्रो में आप यहाँ पे कुछ भी इमेज ऐड कर सकते हो या बाकी चीज़ें ऐड कर सकते हो। एंड देन आप यहाँ पे अपनी एडिशनल लिस्ट ऐड कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जो मेरे स्पेस आ रहा है वहाँ पे आपका बिजनेस पेज का लोगो आ जाएगा। एंड मेरे नेम के आगे करण पासवान की जगह पे आपका बिजनेस का नेम आ जाएगा। एंड देन आपका हुक लाइन आ जाएगी कि आप क्या प्रोवाइड करा रहे हो। एंड देन आप यहाँ पे लिस्ट में आप यहाँ पे बता सकते हो कि क्या क्या रहेगा। बुकिंग अमाउंट, लाइक हम यहाँ पे लिख सकते हैं बुकिंग अमाउंट ओनली 500 या 5000 रुपीज लिख लेते हैं, क्योंकि 5000 बहुत सारे एजेंट्स ऑफर करते भी हैं। ठीक है, इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन एंड और क्या रहता है, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। जैसे आपका यहाँ पे रह सकता है इमीडिएट इमीडिएट। जैसे वहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स ऐसे हैं जो आपको बुकिंग अमाउंट रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको रहने के लिए इंस्टेंट शिफ्ट कर सकते हो। आप इंस्टेंट शिफ्टिंग आपको रहने के लिए दे देते हैं कि आप वहाँ पे अपना मकान बनाओ एंड आप शिफ्ट कर जाओ। तो ऐसे करके दो चार पॉइंट्स आप यहाँ पे ऐड करोगे जो भी आपका रहेगा। देन आप यहाँ पे क्वेश्चन पे रखोगे। तो क्वेश्चन आपको क्या क्या रखना है, जैसे यहाँ पे हमारा है नेम। जैसे हम यहाँ पे ईमेल फुल नेम, तो पहले फुल नेम आप रखो। देन आप मोबाइल नंबर रखो कि जो मेनली आपका रहता है वो मोबाइल नंबर रहेगा। मोबाइल नंबर से आप कांटेक्ट करोगे क्योंकि वो जो भी इस एज ग्रुप के लोग हैं वो ईमेल आईडी बेसिकली ज़्यादा यूज नहीं करते। फिर भी आपको ईमेल आईडी डालने के लिए इसी जरूरत है कि जैसे जैसे आप डेटा कलेक्ट करोगे देन धीरे धीरे आप इस ईमेल आईडी का या इस डेटा का यूज करके रीमार्केटिंग कर सकते हो एंड अपने लीड्स की क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो लुक लाइक ऑडियंस से। ये जो सारे टर्म्स हैं वो आपके जब आप एड रन कर रहे होते हो 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ हो चुके होते हैं फिर देन आपके यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे रखोगे। देन आप प्राइवेसी पॉलिसी का आपको एक पेज या लिंक आपको डालना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी एड रन नहीं होगी। जैसे मैं आपको अपनी वेबसाइट का दिखा दूँ, तो ऐसे अगर आपका कोई वेबसाइट है या फिर कोई लैंडिंग पेज है तो उसका प्राइवेसी पॉलिसी पेज होगा। तो आप उस पर जाके प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पे आप यहाँ से कर सकते हो और उसका लिंक वहाँ पे डाल सकते हो। जैसे ये हमारा हो गया तो हम यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पे जाएंगे एंड देन प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। एंड देन अगर कोई भी लीड सबमिट कर देता है उसके बाद क्या मैसेज आएगा, तो थैंक यू आर ऑल सेट। तो थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या थैंक यू लिख सकते हैं ओनली। एंड हम आगे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट हमारा ऑप्शन क्या रहेगा। तो लास्ट हमारा ऑप्शन ये रहेगा कि ओवर एग्जीक्यूटिव कनेक्ट विद यू
शॉर्टली। आप कुछ भी रैंडम मैसेज सेलेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो सारी चीजें रहेंगी। देन आप यहाँ पे विजिट वेबसाइट कर सकते हो, कॉल ए बिजनेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना नंबर डाल दोगे कॉल ए बिजनेस। अगर आप चाहते हो कि उन्होंने लीड फॉर्म तो भर दिया और अगर वो इंस्टेंट कनेक्ट होना है तो आपको वो डायरेक्ट कॉल करें, तो आप यहाँ पे अपना कॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका जो भी कंट्री कोड है आप वहाँ पे डालोगे एंड देन आप अपना नंबर डालोगे। जैसे ये हमारा रेंटो प्रमोशन का नंबर है 585566। तो आप इस पे एंड आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉल नाउ फॉर डिस्काउंट, या फिर कुछ भी आप लिख सकते हो इंस्टेंट डिस्काउंट, कॉल नाउ फॉर इंस्टेंट डिस्काउंट। तो ये हमारा ऑल सेट हो जाएगा। एंड देन जो भी आप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट जैसे ही कोई भी लर्न मोड पे क्लिक करेगा, फर्स्ट उसके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी कि हम क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारी रह रही है। एंड देन आप नेक्स्ट जैसे वो नेक्स्ट पे क्लिक करेगा उसके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी वहाँ पे अपना पुट करेगा। एंड देन आपके पास आ जाएगा कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, और जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करेगा कोई भी कस्टमर, देन थैंक यू आवर एग्जीक्यूटिव कनेक्ट विद यू शॉर्टली और कॉल नाउ फॉर इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन या इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर आप कोई डिस्काउंट प्रोवाइड करा रहे हो तो ये आपका क्रिएट फॉर्म पे आप क्लिक करोगे। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, जैसे हमने डिस्क्रिप्शन नहीं डाला तो प्रॉपर्टी अभी के लिए मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज करोगे। देन ये हमारी ऐड क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी ऐड क्रिएट होती है तो आपकी ऐड इस तरह की कुछ दिखेगी। देन आप जैसे ये आपका ऐड हो जाएगा, अलग अलग प्लेसमेंट पे किस तरीके से वो दिखेगा, जैसे स्टोरी पे कैसे दिखेगा, रील्स पे कैसा दिखेगा, जैसे स्टोरी पे रील पे ये ऐसा दिखेगा। तो इस तरीके से ऐड आप क्रिएट कर सकते हो एंड वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हो गई। एंड देन फिर आपका ये जो पब्लिश का आइकन है, पब्लिश के बटन पे आप क्लिक करोगे एंड देन आपकी ऐड पब्लिश हो जाएगी। ये 2 से 4 घंटे लेता है रिव्यू में करने में फेसबुक। देन रिव्यू के बाद आपकी ऐड पब्लिश होने लग जाएगी। और जो मेरी रिकमेंडेशन है, कम से कम आप अपनी ऐड जो आपकी ऐड है कम से कम आप उसको 2 वीक रन करो एंड देन उसके बाद आप ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट करो। 2 वीक रन करने के बाद आप ऐड को अपने ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे जो भी आपके क्वालिटी लीड को ऑडिट करो अपने एजेंट के साथ मिलकर, जिसके साथ मिलकर, अगर आप खुद कॉल कर रहे हो कि किस तरह की लीड्स आ रही हैं। 1 मिनट। लीड्स आ गई तो 100 लीड पे आपके पास सेल्स पर्सन ने या एग्जीक्यूटिव ने कॉल किया होगा। तो जिस भी बेसिस पे फीडबैक आ रहा है उस बेसिस पे आप अपने एड को ऑप्टिमाइज करो। मान लो कि मैं दिल्ली एनसीआर में मेरा प्रॉपर्टी है और मैं पूरा हरियाणा टारगेट कर रहा हूँ एंड गुड़गांव टारगेट कर रहा हूँ एंड दिल्ली एनसीआर टारगेट कर रहा हूँ। तो कुछ लीड्स हैं जो 8 से 10 लीड है पर्टिकुलर किसी एक सिटी से आई है या एक प्लेस से आई है और वो कन्वर्टेबल नहीं है या फेक लीड है। तो मैं उस एरिया को, उस सिटीज को एक्सक्लूड कर दूंगा अपने ऐड से, ताकि वहाँ पे ऐड ना दिखे। एंड कुछ और चीजें हो सकती है जो मैं इंफॉर्मेशन उसमें ऐड कर सकता हूँ, जो कस्टमर के फीडबैक के बेसिस पे हो सकता है या बाकी चीजें हो सकती हैं। तो धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करके जो हमारा प्रोसेस रहता है कि 90 डेज तो कम से कम आप अपनी ऐड को रन करो कि अगर आपको प्रॉफिटेबल आना है, क्योंकि 90 डेज में जो भी आपका एड अकाउंट होता है वो मैच्योर हो जाता है, इनफ डेटा आ जाता है एंड देन उसके बाद आप रीमार्केटिंग कर सकते हो एंड अपनी लीड की क्वालिटी और कॉस्ट पर लीड आपको घटा सकते हो, क्वालिटी बढ़ा सकते हो एंड कॉस्ट पर लीड को घटा सकते हो। तो ये सारी चीजें रहेंगी, ये सारे पॉइंट्स रहेंगे आपको अपने किसी भी बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना। ऐसी सेम तरीके से आप अलग अलग बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हो। लाइक आपका क्लोथिंग का बिजनेस है, आपका मान सपोज करो आपका कोई सर्विस का बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट का बिजनेस है, या B2B में डील कर रहे हो, B2C में डील कर रहे हो, हर तरह के बिजनेस के लिए आप लीड जनरेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें रहेंगी। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो आप हमारी वेबसाइट पे run2promotion.com आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो, या इस नंबर पे 9899585566 से आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। तो एक फ्री अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो हम एक फ्री कंसल्टेंसी कॉल कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको समझा सकता हूँ कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है लीड जनरेशन के थ्रू या कर सकते हो, देन हम ये आगे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट में या फिर कहीं से भी, दिस इज माई नेम एंड रन टू प्रमोशन इज माई
डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स के लिए सेल जनरेट करते हैं। अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो होपफुली आप समझ गए होंगे और आगे आप ग्रो करोगे। देन थैंक यू सो मच, एंड यू कैन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और कलीग्स, और ऐसे जो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं एंड अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर अपने बिजनेस को और ग्रो करना चाहते हैं लीड जनरेशन के थ्रू, या फिर लीड में उनकी कमी आ रही है। थैंक यू। जो भी आपका फीडबैक रहेगा, आप वो फीडबैक मुझे दे सकते हैं, हम आगे उसके बेसिस पे करेक्ट करेंगे चीज़ों को।